हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीईटी के बारे में। तो हाल फिलहाल में न्यूज़ में छाया हुआ वर्ड है सीईटी एग्जाम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सीईटी एग्जाम है क्या, इसको कौन कौन से लोग दे सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है इसको देने का, क्या एज लिमिट है, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये सीईटी है क्या। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। तो दरअसल एक केंद्र सरकार से जुड़े सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है। और दूसरा सवाल यह है कि ये परीक्षा कौन दे सकता है। तो आखिर ये सीईटी एग्जाम को कौन दे सकता है। तो ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में ग्रेजुएशन 12वीं 10वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होगी इसलिए पदों के हिसाब से अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, यानी कि पदों के हिसाब से प्रश्न पत्रों का लेवल हाई या लो हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल यानी कि तीसरा सवाल यह है कि सीईटी के माध्यम से किन किन विभागों में नौकरी मिल सकती है। तो फिलहाल सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए ही ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। तो हाल फिलहाल में 3 डिपार्टमेंट में ही होगा, यानी कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए ही सीईटी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा से पास करने के बाद आपको इन सभी विभागों की मुख्य परीक्षाओं को भी पास करना होगा और इंटरव्यू को भी क्लियर करना होगा, तभी आपकी नियुक्ति किसी पद पर हो पाएगी। अगला सवाल आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आखिर इन परीक्षाओं को देने का क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों के पैसे बचेंगे। पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग एग्जाम फीस और अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब उम्मीदवारों के पैसे, समय और ऊर्जा तीनों की बचत होगी। यानी कि सीईटी एग्जाम से क्या होगा, उम्मीदवारों के टाइम की भी बचत होगी, पैसे की बचत होगी और ऊर्जा, यानी कि बच्चे को एसएससी के लिए अलग पढ़ना पड़ता था, बैंक के लिए अलग पढ़ना पड़ता था, रेलवे के लिए अलग। सीईटी से क्या होगा, बच्चों को केवल एक ही एग्जाम देना पड़ेगा सीईटी। तो उससे क्या होगा, बच्चे की टाइम की बचत होगी और सही दिशा में सही एनर्जी लगा पाएंगे। सरकार को भी अलग अलग परीक्षा आयोजित नहीं करनी पड़ेंगी और इससे सरकार में के खर्च में भी काफी कमी आएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया भी छोटी हो जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये परीक्षा कई भाषाओं में होगी जिससे देश के हर कोने में बैठे उम्मीदवार को चयन में बराबरी का मौका मिलेगा। अभी इन विभागों में भर्ती के लिए 18 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो अभी जो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उनमें भर्ती के लिए 18 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। लेकिन सीईटी एग्जाम से क्या होगा, टाइम की भी बचत होगी और इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। पहले जो एग्जाम होते थे वो ओनली 2 लैंग्वेज में होते थे, या तो हिंदी में देना पड़ेगा आपको या अंग्रेजी में। लेकिन इस एग्जाम का एक और बहुत बड़ा फायदा है, इसको अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराया जाएगा, यानी कि जो 22 भाषाएं हैं उनमें भी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो सीईटी में आपका स्कोर होगा उस स्कोर को आप 3 साल तक यूज कर सकते हैं। स्कोर कार्ड को उम्र की अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है। इस स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ भी शेयर किए जाने की योजना है। यानी कि आप अगर सीईटी एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप केंद्र सरकार के एग्जाम को भी दे सकते हैं, राज्य सरकार के और केंद्र शासित प्रदेशों के एग्जाम को दे सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की योजना है। अगला देखते हैं क्या है कि पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल ये है कि ये परीक्षा कहाँ आयोजित होंगी। तो पहले क्या होता था, अगर आपको एसएससी, रेलवे या बैंक के एग्जाम देने पड़ते थे तो ये चुनिंदा गिने चुने शहरों में ही आयोजित होते थे। लेकिन अब क्या होगा, इसके लिए सरकार ने 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। इसके अलावा सरकार ने 117 जिलों को भी इसके लिए चुना है जिन्हें सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से विकसित करना चाहती है। सीईटी की परीक्षाएं इन जिलों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी और ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज होगी, यानी कि सीईटी एग्जाम पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। अगला क्या है, अभी तक ये परीक्षाएं सिर्फ बड़े जिलों में आयोजित होती थी, लेकिन अब देश के छोटे छोटे जिलों के युवाओं को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो अभी देश के छोटे छोटे जिलों में भी सीईटी का एग्जाम करवाया जाएगा। तो इस एग्जाम के बहुत से फायदे हैं। और आखिरी सवाल यह है कि इन परीक्षाओं का कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होगा।
तो इसका जवाब ये है कि सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। यानी कि 10वीं पास करने के बाद सीईटी देने वाले उम्मीदवार से ग्रेजुएशन कर चुकी उम्मीदवार के मुकाबले में आसान सवाल पूछे जाएंगे। तो इस सीईटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, यानी कि जितने भी सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और कमेंट करके भी आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।